वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, ये चारों गतियों से युक्त संसार, जिस संसार में कई भवों से हमने परिभ्रमण किया, कई योनियां, कई गतियां, कई स्थान हमने प्राप्त किए, और मात्र गति स्थान ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के जीवों को भी हमने प्राप्त किया। त्रियंच बनकर, नारकी बनकर, देव बनकर और मनुष्य बनकर जो जैसा कर्म का उदय था, वैसे कर्म के नियोग से हमने अनेक प्रकार के जीवों का संयोग प्राप्त किया। और विशेष करके मनुष्य बनकर तो अनेकानेक जीवों के साथ और अनेकानेक व्यक्तियों के साथ हमने अपने इस जीवन को यापन करने का प्रयास किया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, त्रियंश भी प्राणी है, देव नारकी भी प्राणी ही कहलाते हैं, जीव ही कहलाते हैं, पर मनुष्यों को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। क्योंकि समाज में रहना, सबके साथ उठना बैठना, चलना खाना पीना, ये विवेक पूर्वक करने वाला यह मनुष्य, यह प्राणी सामाजिक प्राणी कहलाता। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ सामाजिक प्राणी सामाजिकता के साथ युक्त होता है, वहाँ उसको जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए कुछ नीतियों को, कुछ रीतियों को, जीवन पद्धतियों को सीखने समझने की आवश्यकता। और यही उपक्रम कुछ दिन से हमारा चल रहा था। आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से हम अपने जीवन को बदलने के लिए, जीवन के तरीकों को सीखने के लिए, जीवन को नेक करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, जिससे हमारा जीवन कुछ हद तक नेक हो जाए। ये सत्य है, नाना प्रकार के संसार में जीव है, अनेक इन सामाजिक जीवों में, सामाजिक व्यक्तियों में जो अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उन अनेक प्रकार के जीवों में शायद ही कोई ऐसा होगा, और मैं तो कहता हूँ कि शायद क्या कोई भी ये संसार का जीव ऐसा नहीं होगा संजीव भाई, जिसके पास मात्र गुण ही गुण हो। क्योंकि संसार में है, संसारी है, सामाजिक है, तो कहीं ना कहीं गुणों के साथ दोष भी उसके पास होगा ही होगा। अगर वह इंसान, व्यक्ति, मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाए तो भगवान ना बन जाए। और यही भगवान की और इंसान की पहचान है। भगवान तो मात्र और मात्र गुणों से युक्त होता है, दोषों को छोड़कर गुणवत्ता के ही खातिर उसे भगवत्ता प्रकट होती है। और इंसान वही है जो दोष और गुणों के साथ होता है। जब हम ये जानते हैं कि संसार का कोई मनुष्य, कोई प्राणी किसी प्रकार से सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं है, तो क्यों माँ हम दूसरों से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करे? नहीं करते हम। चाहे घर का सदस्य हो, मित्र हो, परिवार हो, अन्य कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर इंसान, हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे। आप भी चाहते हैं ना? पर कभी हमने विचार किया कि हमारा बर्ताव कैसा है? क्या हमने अपने भीतर कभी झांक कर देखा कि मेरे भीतर कितने गुण दोष है?
संसार के दूसरे व्यक्ति के गुण को, दोषों को, गलतियों को, कमियों को, खामियों को खोजना बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है जितना कठिन अपने स्वयं के गलतियों को पहचानना है। और मैं तो कई बार वैभव भाई कह चुका हूँ कि अगर संसार में सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी माँ अगर कुछ है तो दूसरों की कमियों को खोजना ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, और दूसरों के दोषों को देखना ये मेरा सबसे बड़ा दोष है। कोई संसार का प्राणी जब सर्वगुण संपन्न है ही नहीं है, उनके पास कषाय है। अभी कह रहे थे संजीव भाई, मैंने इसलिए तब उत्तर नहीं दिया, आज वही विषय कामकुमार नंदी महाराज कह रहे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सभी गुणों से संपन्न हो। जहां गुण है वहां दोष है ही, क्योंकि जहां 8 कर्म है वहां 4 कषाय होंगी, विषयों में आसक्ति होगी। अंतर इतना हो सकता है, किसी की तीव्रता होगी, किसी की मंदता होगी, कोई मध्यम अंशों में होगा, पर कषाय, विषयों में आसक्ति, पाप पुण्य की परिणति सभी जीवों की लगभग समान है। लगभग इसलिए कि जिसका जैसा पुण्य पाप कर्म का उदय होता है वैसा ही वह उसका प्रयोग करता है। पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव के पास भी वही कषाय होती है, वही विषयों में आसक्ति होती है, पर अंतर इतना होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह उन कषायों से, इन विषय भोगों से, उन आसक्ति से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, दोनों वही भोजन करते हैं। कुछ भोजन में अंतर है नहीं। जो दूसरे जीवों को काट रहा है, मार रहा है, प्रतिदिन हिंसा करने वाला है, वह भी जब भी भोजन करेगा नाक से करेगा, मुख से ही करेगा। सुनेगा कानों से ही, देखेगा आंखों से, सूंघेगा नाक से ही। वह जो उसके लिए इंद्रिय मिले हैं उस इंद्रिय से वही विषय को वो पुष्ट करेगा। पर अंतर इतना है कि सम्यक दृष्टि के पास विवेक है। उन विषय कषायों को मुझे कब प्रकट करना है, कब नहीं प्रकट करना है, प्रकट करने से मेरा किस प्रकार से हित अहित हो रहा है, ये एक विवेकवान सम्यक दृष्टि जीव जानता है, धर्मात्मा जीव जानता है। और जो ये नहीं जानता है वो ही मिथ्यात्व के कारण से अपने आप को संभाल नहीं पाता, अपने जीवन को नेक नहीं बना पाता। ये गहरे रहस्य अपने स्वयं के जीवन के हमें खोल कर देखने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। जब इंसान को बाहर से रूप वैसा ही मिला, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, इसके अलावा कुछ इंसान मिला आज तक आपको? 2 सिर वाला, 4 सिर वाला इंसान मिला? हम पढ़ते हैं पुराण ग्रंथों में, वो मात्र तथाकथित ग्रंथ है, सत्यता ऐसा इंसान जन्म लेता ही नहीं है। 2 सर वाला इंसान, 4 पैर वाला इंसान नहीं, हो ही नहीं सकता। जब उस इंसान का बाहर का आकार एक जैसा है, भले ही चेहरा, भले ही सूरत अलग अलग हो, पर ढांचा तो एक ही है। ये ध्यान रखना, जैसा बाहर का ढांचा एक है, अंदर भी वही दोष, वही गुण, वही कर्म, वही सब कुछ भरा है। पर विवेकवान व्यक्ति अपने सद्गुणों को अपने जीवन में प्रयोग में लाने का प्रयास करता है और दोषों को ढांकने का प्रयास करता है। जो दूसरों के दोषों को खोज रहा है, जो दूसरों के गलतियों को खोज रहा है, जो दूसरे इंसान के कमियों को और खामियों को खोज कर दूसरों को बताने का प्रयास कर रहा है, वो मेरी नज़र में इंसान है ही नहीं। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ,
भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान में तो दोष गुण है ही नहीं है, वो दोष गुणों को भिन्न भिन्न रूप से नहीं देखते हैं, उनके ज्ञान में तो सब कुछ सहज झलक रहा है। पर मैं उसे इंसान भी नहीं मानना चाहता हूँ जो दूसरों के दोषों को पुनः 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 कुरेद कुरेद कर खोजना चाहता है। गुस्सा नहीं भी आ रहा है तो जान के गुस्सा करने के लिए प्रयास करता है, जान के ऐसे निमित्त उपस्थित करता है कि तुम कुछ बोलो तो फिर मैं दिखाऊं कि तुम कितने धर्मात्मा और कितने इंसान हो। वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। पर ऐसे विपरीत इंसान और विपरीत निमित्त मिलने पर भी अपने आप को संभाल लेना, यही सज्जन पुरुषों का लक्षण है, यही सज्जन पुरुषों का लक्षण है। और ये नीतियाँ हमें दूसरों को सुधारने के लिए नहीं सिखाई जा रही है, ये नीतियाँ मुझे अपने आप को, अपने जीवन को नेक बनाने के लिए और सज्जन बनाने के लिए निमित्त बने, तो ही ये नीतियाँ कार्यकारी है। स्वार्थ के लिए छल कपट हो सकता है, स्वार्थ के लिए छल कपट हो सकता है, पर हमारा अगर अभिप्राय अपने जीवन को, अपने आप को और अपने समाज, अपने परिवार, अपने निकटवर्तियों का हित करने का है, पर हित का अर्थ स्वार्थ नहीं है, हित का अर्थ दूसरे का अहित सोचकर नहीं है। हित जहाँ सर्व 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 जनों का, सर्व जीवों का, सभी प्राणियों का जहाँ हित निहित है, वही वास्तव में ये नीति है। और विश्वास मानना नीरज जी, अगर ये जीव इस नीति ग्रंथों में से एकाध दो चार नीति को भी अपने जीवन में आजमाने का प्रयास कर लेना, तो उसका जीवन बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। पर आज व्यक्ति यही कहता है ये नीतियाँ नहीं, ये तो मायाचारी है। ये मायाचारी नहीं, ये मायाचारी नहीं है। मायाचारी छल कपट तब कहलाता जब उससे मेरा कोई व्यक्तिगत विषय भोगों का, धन लालच का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो वो मायाचारी है। पर सर्व जन हिताय अगर हमारा कोई अभिप्राय है, उसके लिए अगर हमने कोई तरीका आजमाया है, तो ये नीति कहलाती है। अगर संजय भाई ये मायाचारी होती तो क्या यह मायाचारी का ग्रंथ है? क्यों प्रतिदिन समझाया जा रहा है विपरीतता आने पर भी तुम सज्जनता का प्रयास करो? दुर्जन भी तुम्हारे सामने खड़ा है तो भी अपने आप के भीतर से सज्जनता प्रकट करने का प्रयास करो। संसार में कोई सर्वगुण संपन्न मनुष्य हो ही नहीं सकता। फिर जब मैं नहीं हो सकता, फिर अपने आप से हम दूसरों की भी तो परीक्षा करें ना। क्या अपने आप से पूछ लो, क्या मैं सर्वगुण संपन्न हूँ? माँ, क्या मेरे में क्रोध, मान, माया, लोभ ये कसाय नहीं है? क्या मेरे में इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है? क्या धन और धन से प्राप्त होने वाले सुख के साधनों के प्रति क्या धीरज भाई हमारी व्यक्तिगत आसक्ति नहीं है? अगर नहीं है तो शायद हम यहाँ पंचम काल में होते ही ना। अगर ऐसा नहीं होता तो जब मेरे भीतर है तो क्यों ना हम समझे मेरे जैसा बगल में बैठा हुआ इंसान भी इन सभी विषयों से, इन सभी कसायों से युक्त है। तब व्यक्ति की परीक्षा होती है, तब व्यक्ति की धर्मात्मा की परीक्षा होती है। जब बगल वाला व्यक्ति, जब हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति कुछ निमित्त प्राप्त करते हुए कसायों के अधीन होकर चंद शब्दों से आपका अपमान कर दे, तब लगता है कि कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए था, तू तो अपना था। दूसरा कह लेता कोई बात नहीं, पर यही बड़ी परीक्षा है जब अपना कोई कठोर शब्द कह दे, जब अपने किसी व्यक्ति के दोष सामने दिख जाए, अपने व्यक्ति के, और मैं तो कहता हूँ अपने पिता के, अपने माँ के दोष सामने दिखने के बाद भी उसको माता पिता कहते हुए पूज्य मानकर स्वीकार कर लेना, ये बड़ी तुम्हारी धर्म की और तुम्हारे जीवन की कसौटी है। इंसान है, गलती किससे नहीं होती? इंसान है रावका जी, गलती किससे नहीं होती और किससे नहीं हुई होगी? अगर गलती नहीं हुई होती और गलती का पिंड नहीं होता, दोषों का पिंड नहीं होता, तो इंसान मनुष्य पंचम काल में जन्मता ही क्यों?
इतने बड़े गुणवान और इतने बड़े सर्वगुण संपन्न हो तो अभी भी पंचम काल से भगवान बन के निकल जाओ ना, रहते क्यों रहे हो? ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है। पंचम काल में आया हुआ इंसान, पंचम काल में जन्मा हुआ मनुष्य किसी प्रकार से सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। फिर हम दूसरों के दोषों को क्यों झांक रहे हैं? यहाँ तो भगवान के सामने झूठ 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 के बाद झूठ बोले जा रहे हैं। मेरी भावना पढ़ते हैं ना, मेरी भावना भी पढ़ते हैं, पूजन पाठ के बाद कहते भी है दोष ढाकू। बोलो ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? क्या बोलते हो जागेश जी? दोष दोष, जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। दोष झांकू सभी का। कितना ढाकते और कितना झांकते हैं, सही सही बताओ ना। वहां तो भगवान से कह रहे भगवान दोष ढाकू सभी का, पर थोड़ा सा कोई गलती से मिल जाए दोष झांकू सभी का। ढाकू नहीं, दो झांकू सभी का। झांक झांक के देखते हैं किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और भगवान के सामने जाकर छल कपट करते हैं। संजय जी, ये छल कपट है, ये नीति नहीं है। यहाँ तो हम कह रहे भगवान से, भगवान दोष वादेच मौनम, दोष झांकू कभी का, दोष ढाकू सभी का, पर दोष ढाकते कितना है और दोष झांकते कितना है, अपने आप से पूछो। क्योंकि हमें अपने जीवन को नेक करना है। दूसरों के दोषों को झांकोगे, ध्यान रखना वो दोष तुम्हारे भीतर ही पहुंचेगा। क्योंकि दर्पण में जो भी झांकता है, दर्पण में क्या दिखता है? आप लोग तो दर्पण में नहीं देखते ना, भगवान को महाराज जी बाद में देखते। पहले दर्पण में अपने आप को देख के फिर भगवान को दिखाने के आते हैं, मैं कितना सुंदर हूँ। दर्पण में भी वही दिखता है, दर्पण में भी माँ वही दिखता है, दर्पण में भी वही दिखता है। जो दर्पण में झांक रहा है, दर्पण में वही दिखता है। ज्ञानी ध्यान रखना, तुम दूसरों के जीवन में दूसरों के भीतर झांक कर अगर दोष खोज रहे हो तो तुम्हारे भीतर भी प्रतिबिंब किसका मिलेगा? गुणों का नहीं। तुमने जो खोजा है वही तुम्हें मिलेगा। जैसा व्यक्ति होता है, काला गोरा नकटा चपटा, बिल्कुल दर्पण में वैसा का वैसा ही झलकता है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिल्कुल पुरुषार्थ यही है। अगर दूसरों के गुणों को तुम झांक रहे हो तो तुम्हारे जीवन के दर्पण में गुण ही प्रतिबिंबित होंगे, और दूसरों के जीवन में अगर दोष ढाक रहे हो, दोष झांक रहे हो तो तुम्हारे जीवन में भी दोष और महादोष होते जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति यही सोचता है, अरे उसने इतनी गलती कर ली तो मैं तो, ऐसे विचार नहीं आते। पिता की गलती हो, किसी बड़े की गलती हो, साधर्मी की गलती हो, मित्र की भी गलती हो, तो व्यक्ति यही सोचता है, अरे उसने 19 कर लिया तो मुझे 20 करने में, तुम 20 करोगे तो बेटा सवा शेर बैठा है। ध्यान रख लेना। आज जितने व्यसनों में लस्त पस्त है, जितने श्रावक व्यसनों में लगे हुए हैं, वो यही सोचते हैं, अरे पिताजी भी करते थे, किसी को नहीं पता चला, मैं कर लूँगा, किसको पता चलेगा। ये ध्यान रखना, किसी को पता चले ना चले, पर तुम्हें तो पता ही है और भगवान को भी पता है। दूसरों के दोषों को मत झांको, अपने दोषों को झांक लो। अपने दोषों को झांक कर दूसरे के दोषों को ढाकना, यही धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि सज्जन पुरुष का लक्षण होता है।